अगर है ऊर्जा तो पढ़ना ऊर्जा, अगर है ऊर्जा तो पढ़ना ऊर्जा, अगर नहीं है ऊर्जा तो सुट जा। इसी लाइन के साथ मैं आदित्य सर, आदित्य जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर का नाम है वर्क, पावर और एनर्जी का यह टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। चलो ध्यान दो, ऊर्जा 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 ऊर्जा, नहीं समझ में आया? ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, अगर है ऊर्जा तो उड़ जा, अगर नहीं है ऊर्जा तो सुत जा। सिंपल सा फंडा है दोस्त। अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी है, क्योंकि ऊर्जावान व्यक्ति ही कोई कार्य कर सकता है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा ने खुद को एक्सप्लेन कर दिया कि है ऊर्जा तो उड़ जा, नहीं है ऊर्जा तो सुत जा। ठीक है, तो देखो दोस्त, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऐसा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऐसा यानी कैपेसिटी ऑफ वर्क इट मींस एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ वर्क इट मींस एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो ऊर्जा कहलाएगी। क्या? तो ऊर्जा कहलाएगी। ऐसा ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वर्क इट मींस क्या हुआ? एनर्जी हुआ। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि अब मुझ पे एनर्जी नहीं है, 10 मिनट काम करने के बाद, 15 मिनट कुछ देर वर्क करने के बाद कहते हैं कि अब मेरे में एनर्जी नहीं बचा, अब मेरे में ऊर्जा नहीं बचा। लेकिन वहीं पर एक बंदा और होता है जो कहता है अभी हम तो 1 घंटा भी और कर सकते हैं। ऐसा तो मतलब कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऐसा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऐसा अब ये ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऐसा एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल होता है। ऐसा ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य था, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य, और बल क्या बोलते? बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य था, और शक्ति की दर को, कार्य करने की शक्ति की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते थे। याद होगा आप लोगों को। और फिर मैंने बताया आप लोगों को कैपेसिटी ऑफ वर्क इट मींस क्या? तो एनर्जी यानी आपका ऊर्जा, यानी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या हुआ? जूल। जूल का संकेत शब्द यानी संकेत क्या कर सकते हैं? सिंबॉलिक, इसको हम लोग जे लिख सकते हैं। ऐसा देखिए, वस्तु या व्यक्ति में ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है। इट मीन किसी व्यक्ति में बहुत ऊर्जा है लेकिन कोई काम ही ना करे। मेरे में बहुत ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा से पढ़ा ही नहीं आपको, तो कार्य क्या है? शून्य हो गया। लेकिन मैं अभी जो ये बोल रहा हूं, ये क्या है? ऊर्जा है। जो मैं बोल रहा हूं एनर्जेटिक, आपसे बातें हो रही है, तो ये ऊर्जा है। यानी किंतु कार्य करने की स्थिति में ऊर्जा कभी शून्य नहीं हो सकती। यानी पहला कह दिया कि वस्तु या व्यक्ति में ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है। इसमें भी यानी व्यक्ति या ऊर्जा होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है, किंतु कार्य करने की स्थिति में ऊर्जा कभी शून्य नहीं होगी। ऐसा मतलब कार्य करने की अगर आपकी स्थिति है, मतलब कोई कार्य चल रहा है, तो उस अवस्था में आपकी ऊर्जा कभी शून्य नहीं हो सकती है। ऐसा ठीक है। अब देखो बुआ, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊर्जा है वो 2 प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। मैं डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है? पहले लेक्चर सुनो। ऊर्जा 2 प्रकार का, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। क्या होगा? mgh। ऊर्जा 2 प्रकार का, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो मैं इसे लिख कर समझाता हूं। अब इतना समझ में आया? कैपेसिटी ऑफ वर्क इट मींस क्या? तो ऊर्जा, अगर है ऊर्जा तो उड़ जा, नहीं ऊर्जा है तो सुत जा। सिंपल सा फंडा है दोस्त।
ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। जूल को J लिख सकते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति में ऊर्जा होने के बाद भी कार्य शून्य हो सकता है, किंतु कार्य करने की स्थिति में कभी ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। ऐसा अभी भी बात हुआ कि ऊर्जा दो प्रकार का, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और मैं इस एनर्जी को समझाता हूं आप लोगों को। अब देखो, मैं तो समझ में आ गया कैपेसिटी ऑफ वर्क, ठीक है। ऊर्जा अदिश राशि थी, स्थायी मात्रक जूल था, जूल को J लिख सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि एक ऊर्जावान व्यक्ति ऊर्जा रहने के बावजूद भी कार्य शून्य हो, लेकिन कार्य करने की स्थिति में ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। इतना ऊर्जा दो प्रकार का होता है। अब देखो ऊर्जा कितने प्रकार का हुआ, दो, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोलो तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, तो वस्तु में, किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसा किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसा, ठीक है। किसी वस्तु में उसके गति के कारण, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसा अब देखो, इस काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, क्या होगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, ठीक है। अब गति के कारण कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुछ एग्जांपल समझाता हूं। मान लिया कि बंदूक से छोड़ी गोली, हम एक गोली लिए, बंदूक वाली गोली उठाया, एक गोली मारा तुमको, मर जाओगे, नहीं मरोगे। दो को गोली मार दिया, मर जाओगे, नहीं मर। 5 गोली मारा, 8 गोली, 9 गोली, 10 गोली, 50 गोली मार देंगे तो तुमको कुछ नहीं होगा, हल्का फुल्का चोट लग सकता है में भी। लेकिन उसको जब बंदूक में डालकर हमें ठाई से अगर मार दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं, सीधे ऊपर जगह पे लग गया था। तो देखो, तो बंदूक से छोड़ी गोली, तो बंदूक से जब वो गोली निकलती है उसमें एक एनर्जी होती है, एक गति होता है। उस गति से उस गोली में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही लगता है तो छेदा छेद हो जाता है। ऐसा गोली लगा और छेदा छेद हो जाता है, ठीक है। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली क्या है, आपका गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। दूसरा, धनुष से छोड़ा बाण, ऐसे उठा के धनुष मार दिया, बाण मार दिया, लेकिन धनुष पे चढ़ा के जब बाण मारा, रामायण देख रहे होगे, तुम देखे होगे, बहुत दिखाया चैनल पर। तो धनुष से छोड़ा हुआ तीर, धनुष से छोड़ा हुआ तीर, गतिमान हथौड़ा, गतिमान हथौड़ा, गिरती वर्षा की बूंदे, ये सब किसका उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का। बंदूक से छोड़ी हुई गोली, धनुष से निकला हुआ तीर, गतिमान हथौड़ा, गिरती हुई वर्षा की बूंदे, बहती हवा, बहती हवा। अभी देखा ना कुछ देर पहले हवा कितनी तेज बढ़ रही थी, तो बहती हवा, नाचता हुआ लट्टू, इनमें गति के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है ऊर्जा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या चीज है पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको समझना। इसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति के परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, किसी वस्तु में क्या होगा, उसकी स्थिति, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है वह कहलाती है क्या, आपकी, तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यानी उसको क्या कहते हैं, स्थिति और आकृति के परिवर्तन के कारण, इसके कारण परिवर्तन के कारण क्या होता है, तो वो जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये PE बराबर mgh, P बराबर क्या, mgh। m मतलब द्रव्यमान हो गया, g मतलब गुरुत्व
नदी के पानी हो गए, लेकिन उसी पानी को जब हम नदी के जल को बांध बनाकर एकत्र कर देते हैं, तो बांध बनाकर एकत्रित जल की जो ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा, उसकी आकृति में, उसके रूप में परिवर्तन कर दिया हमने, तो क्या हो गया स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही वहां पर देखे होंगे आप लोग पर बिजली तैयार होती है, स्थितिज ऊर्जा का दिन है वो, ठीक है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तो कसते हैं ना, संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग, अब इसमें स्प्रिंग तनी हुई है ना, ऐसे करके स्प्रिंग तनी रहती है, ऐसे करके तनी हुई रहती है, कमानी में संचित ऊर्जा होती है, वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, इतना आसान से समझा रहा हूं। अब देखो बउआ, ऊंचाई पर रखे ईट, ऊंचाई हाइट है, ईट रखा हुआ, उसमें संचित ऊर्जा, गिरने के बाद क्या होगा समझते ही हो। तो ऊंचाई पर रखे ईट की ऊर्जा इत्यादि बहुत सारी ऊर्जा है। अब देखो कुछ ऊर्जा की मैं और बातें करना चाहूंगा, मैं एक सिखाऊंगा तुमको नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां समझ में आ गया ना। फिर सुनो, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य होता है, कार्य करने की क्षमता बराबर ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल, जूल को जे लिखते हैं, या एक अदिश राशि है, क्या यह एक अदिश राशि है, ऐसा, ठीक है। ऊर्जा कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, बंदूक से छोड़ी गई गोली, ठीक है, नाचता हुआ लट्टू, नाचता हुआ लट्टू, ठीक है, गतिमान हथौड़ा, तीर से निकला हुआ, क्या धनुष से निकला हुआ तीर इत्यादि। क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आपका हाफ mv स्क्वायर, जब आपका हाफ mv स्क्वायर हो गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी सीखा आप लोगों ने, मतलब किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है, उत्पन्न ऊर्जा होती है, उसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर पानी को रोकना, स्थितिज ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, और तनी हुई कमानी में ऊर्जा, स्प्रिंग में ऊर्जा, ठीक है, ऐसा। ये सब क्या था, ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो जो मैं ऊर्जा ऊर्जा बार बार बोल रहा हूं, अब इसका एक सबसे लॉजिकल क्वेश्चन आता है, उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा पे चलेंगे। देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, अब इसको सीखो तुम कि ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो देखो बबुआ, सबसे बड़ी की बात जान लेना कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। ऊर्जा ना उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होगा, यानी रूप बदलेगा। ऊर्जा ना उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, ऊर्जा का क्या होगा, सिर्फ रूपांतरण होगा, यानी रूप बदलेगा, ऐसा। ना ऊर्जा उत्पन्न होगा और ना नष्ट होगा, तो क्या होगा भैया, रूप में परिवर्तन, यानी इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, ऊर्जा क्या होगा, सिर्फ रूप परिवर्तन करेगा। यह किस सिद्धांत है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी ऊर्जा का मतलब कि रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरणों की बात मैं करता हूं, जो परीक्षाओं के बार बार प्रश्न रहते हैं। चलो मैं उसको सिखाता हूं। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। मैंने बता दिया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, मतलब ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा यह आपका ऊर्जा, ठीक है। फिर मैंने बताया आप लोगों को इतना कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब देखो, अब हम लोग कह सकते हैं कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो है स्थिर रहता है, तो कह सकते हैं ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, तो मतलब साफ है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो है वो स्थिर रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं आगे, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ प्रमुख यंत्रों की मैं बात करता हूँ। देखो सबसे पहले समझना डायनेमो। डायनेमो एक यंत्र है और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन तब्दील करता है, डायनेमो करता है, ऐसा, ठीक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखो, मोमबत्ती
प्रकाश से क्या आता है? ऊष्मा। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में, मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से ध्वनि आती है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आया है परीक्षाओं में, तो इसे ध्यान देना कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आप देखते होंगे लाउड स्पीकर, इसको चोंगा कहते हैं आप लोग, उसमें तार जोड़ा रहता है और एक तार से आवाज जाती है, ठीक है। तो विद्युत क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन? तो माइक्रोफोन, ठीक है। ऐसा अब देखो सोलर सेल, सोलर सेल यानी सूर्य वाला, तो सूर्य से क्या करता है? सौर से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सौर ऊर्जा है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसा, ठीक है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, ये माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। जो लाउड स्पीकर है तार के थ्रू जाता है, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो वह बदल देता है आपका ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। और सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए, तो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं ऊर्जा के रूपांतरण करने वाले यंत्र यानी उपकरण। मैंने बताया था सबसे पहले आप लोगों को कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में। फिर मैंने बताया था लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या है? तो लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा में, ऐसा। अब देखिए आगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट होता है घर में लगता है, उसमें विद्युत ऊर्जा होती है, उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ट्यूबलाइट में पहले विद्युत जाता है उसके बाद वो प्रकाश करता है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है। तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, सोचना है, सोच लीजिएगा याद हो जाएगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और लास्ट है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ये था आपका ऊर्जा। इसके अगली वीडियो में हम लोग न्यूटन का जो E बराबर mc² उसको समझेंगे, नाभिकीय ऊर्जा समझेंगे, ठीक है। तो तब तक से इस वीडियो को 2 बार आप रिवाइंड करके देखिए। तब तक से मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।